हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, यदि एन पार्टिकल लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं एन पार्टिकल क्या है, लाई करती है अलोंग एक्स एक्सिस इन अ स्ट्रेट लाइन, उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। स्टूडेंट हमने सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन एक्स दूरी पर टू पार्टिकल का ज्ञात किया था। जैसे ये टू पार्टिकल हैं, एक ए पोजीशन पर दूसरा बी पोजीशन पर। ये मान लेते हैं पार्टिकल P1 है एंड सेकंड इज पार्टिकल P2। मास इज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। जो पार्टिकल P1 है ओरिजिन से x1 की दूरी पर है, जो पार्टिकल P2 है वो x2 की दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास क्या था, M1 x1 प्लस M2 x2 ओवर M1 प्लस M2। नाउ स्टूडेंट यदि पार्टिकल की गिनती है वो n हो, मीन्स M1 पार्टिकल वो लाई करता है एट x1, M2 लाई करता है ओरिजिन से x2, M3 लाई करता है ओरिजिन से x3, ऐसे कंटिन्यू चलता है। nth पार्टिकल का मास कितना है, mn, एंड वो xn की दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन। तब उनका सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होगा, इसी फार्मूले को हम जनरलाइज कर देते होते हैं। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो n पार्टिकल हैं लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन अलोंग x एक्सिस है उस पर ये लाई करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस अप सो ऑन Mn xn। उसी तरह से इन द डिनोमिनेटर M1 प्लस M2 प्लस M3 अप सो ऑन Mn। स्टूडेंट इसको हम समेशन मीन्स सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा i mi x i ओवर सिग्मा i m i। सिग्मा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सभी का जोड़, समेशन, सम अप। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये तो है सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। नाउ स्पेशल केसेस। स्पेशल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट स्पेशल केसेस में हमारे पास क्या है, इफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज एट द सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन यहाँ पर है एट पॉइंट O,
यदि ये शिफ्ट हो जाता है, यहां पर लाई करता हो, यहां पर, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? 0। x की वैल्यू क्या होगी? 0। सो x क्या होगी? इक्वल टू 0। x क्या है? दूरी है किसकी? सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन कहां पर लाई कर रहा है? एट द सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट हमारे पास इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा हमारे पास? 0 इक्वल टू सिग्मा आई एम आई एक्स आई, 0 इक्वल टू सिग्मा आई एम आई एक्स आई ओवर सिग्मा आई एम आई। दैट मीन्स सिग्मा आई एम आई एक्स आई इक्वल टू 0, ये बन जाता है। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले को हम यदि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो, मीन्स जो पार्टिकल जिसका मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r1 वेक्टर, m2 का r2 वेक्टर, m3 का दैट इज r3 वेक्टर, अप सो ऑन। जो nth पार्टिकल है जिसका मास mn है उसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर, एंड जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r वेक्टर, कैपिटल R। तो आइए सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, उनको हम फार्मूले को क्या लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सो स्टूडेंट अब सेंटर ऑफ मास उसका पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास किसका? n पार्टिकल का, वो क्या होगा? r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। कहां से? फ्रॉम द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर किसका? सेंटर ऑफ मास का। पार्टिकल कितने हैं? n पार्टिकल। सो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn, ऐसे ऐड करते जाएंगे, प्लस अप सो ऑन, प्लस mn xn ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप सो ऑन mn। तो इनको सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा आई यहाँ पर एम आई एक्स आई ओवर सिग्मा आई एम आई, ये है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। अब इसमें भी स्पेशल केसेस है। इफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज एट द सेंटर ऑफ मास, तो r वेक्टर वो क्या हो जाएगा? दैट इज 0। सो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो दिस बिकम्स 0 इक्वल टू सुमेशन आई एम आई एक्स आई ओवर summation I M I, sum up, summation means sum up
यहाँ पर ये सिग्मा है। नाउ स्टूडेंट दिस इक्वेशन बिकम्स सुमेशन सभी का सम अप एम आई एक्स आई सिग्मा आई एम आई एक्स आई बिकम्स 0। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन के आर्टिकल डिस्कस किए हैं। जो पार्टिकल थे वो क्या थे, लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस हम मानकर चले हैं। अब यदि ऐसा हो पार्टिकल्स लाइंग इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, तब उनका सेंटर ऑफ मास का जो हम फार्मूला है वो क्या होगा, फ्रॉम द ओरिजिन, उसे मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी in the comment section. Thanks.